हेलो फ्रेंड्स, पूजा सांगवान फिजिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स के हम कैसे ट्रूथ टेबल निकाल सकते हैं, लॉजिक गेट में बुलियन एक्सप्रेशन कैसे लगाते हैं, आज हम उसके बारे में ड्राइव करेंगे। लॉजिकल गेट्स ये क्या होता है? एक तरफ का डिजिटल सर्किट होता है। लॉजिकल गेट्स क्या होता है? एक तरह का डिजिटल सर्किट होता है जो हमें क्या करता है, जैसे हमारे पास कोई भी डिजिटल सर्किट हो गया, इसकी जैसे हमने इनपुट, इसको हमने क्या कर दिया, इनपुट दे दिया। उसके बाद हमें क्या मिलेगी, यहाँ से ये इनपुट होगी, ए और बी लेके चलेंगे, यहाँ से हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। हम क्या कह सकते हैं, जो लॉजिक गेट होता है वो क्या करता है, आउटपुट को कंट्रोल करता है। जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर क्या करते हैं, इनपुट को अप्लाई करवाते हैं, तो उस टाइम पे जो हमें आउटपुट मिलती है वही क्या बताता है, हमें लॉजिक गेट्स बताता है। ठीक है। उसके बाद जो लॉजिक गेट्स होता है, जो लॉजिक गेट्स होता है, इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये क्या हो जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो गया, डिजिटल सर्किट हो गया, इसमें हमने क्या कर दिया, इनपुट को दे दिया। ये इनपुट क्या है, बी, ए और बी, इस ये मान लिया इनपुट है, ये क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। इसमें इनपुट क्या हो सकती है, वन और मोर देन, मतलब एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट होगी वो हमेशा क्या मिलेगी, एक ही मिलेगी। कहने का मतलब है जो इनपुट की वैल्यू है वो इंक्रीज भी हो सकती है, 2 इनपुट भी हो सकती है, 3 इनपुट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, सिर्फ एक ही आउटपुट मिलेगी। जो लॉजिकल गेट्स होते हैं वो नॉर्मल देखे तो 3 तरह के होते हैं। अगर लॉजिकल गेट बगैर कम्बिनेशन के देखे तो क्या होता है, और गेट होता है, एंड गेट होता है, और क्या होता है, नोट गेट होता है। जो और गेट होता है वो हमें क्या बताता है, जो इनपुट दे रखे हैं हमने, ए इनपुट दे रखे हैं और बी इनपुट दे रखे हैं, उन दोनों का क्या बताता है, हमें कॉम्बिनेशन बताता है, इन दोनों का क्या सम होता है। और उसके बाद जब हम ए और बी का सम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या फाइंड आउट होता है, उसके बारे में क्या करता है, और गेट बताता है। जो एंड गेट होता है वो हमें क्या बताता है, जब हम ए की बी से मल्टीप्लाई करेंगे उस टाइम पे जो हमें आउटपुट मिलेगी उसके बारे में क्या बताएगा, एंड गेट बताएगा। और नोट गेट क्या होता है, नोट गेट एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, इनवर्ट गेट होता है। नोट गेट में सिर्फ क्या होता है, एक ही इनपुट होती है और क्या हो जाएगा, एक ही आउटपुट हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे हमारे पास कोई भी गेट हो गया, इसमें एक इनपुट रहेगी, एक ही क्या रहेगी, आउटपुट रहेगी। ये क्या होता है, नोट गेट होता है। अब हम एंड गेट और नोट गेट को कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। और गेट इसमें क्या होता है, 2 और मोर इनपुट होती है, जिसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा इनपुट होती है, लेकिन हमें आउटपुट क्या मिलती है, सिर्फ एक ही मिलती है। जो और गेट होता है, जो इसका सिंबल होता है, सिंबल हम कैसे लिखेंगे और गेट का, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी। ये ए इनपुट है, बी भी क्या है, इनपुट है। उसके बाद जो यहाँ से वाई मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। मतलब ये वाला क्या है, वाई क्या ले रखा है हमने, आउटपुट ले रखा है। जब हमने क्या कर दिया, कोई भी डिजिटल सर्किट था उसके ऊपर हमने इनपुट ए और इनपुट बी को अप्लाई करवा, उस टाइम पे जो हमें आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, वाई मिलेगी। अब डिजिटल सर्किट कौन सा ले रखा है, ये हमने और गेट ले रखा है। ये किसका सिंबल है, और गेट का सिंबल है। तो यहाँ से जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी, ए प्लस बी मिलेगी। अगर हम इसी से हमें इसकी और गेट की ट्रूथ टेबल बताएं, ट्रूथ टेबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल हमें ये बताता है इस और गेट के ऊपर कितने इनपुट अप्लाई हुए और कितने आउटपुट अप्लाई हुए। अगर आउटपुट मतलब कितने आउटपुट हमें मिले और आउटपुट की वैल्यू क्या है, इसी के बारे में ट्रूथ टेबल बताता है। तो इसकी जो ट्रूथ टेबल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो हम इनपुट लिखेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, आउटपुट। जो इनपुट था वो हमने 2 ले रखे हैं, इनपुट की वैल्यू क्या ले रखी है, 2, ए और बी, और ये आउटपुट y इजिकल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होता है, ये बुलियन एक्सप्रेशन होता है जो और गेट में क्या होता है, अप्लाई होता है। तो ए की वैल्यू जब हमने क्या किया,
इसकी वैल्यू को 0 कर दिया, इसकी वैल्यू को भी 0 कर दिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 + 0 किसके वैल्यू इक्वल आ जाएगी 0 के। जब a भी 0 b भी 0 तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। जब अब क्या करेंगे इसी के ऊपर इसको 1 कर देंगे, a को 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 0, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 1 0 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ऐसे ही हमने क्या कर दिया यहाँ पर क्या कर दिया 0 वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया 1 वैल्यू पुट कर दी। अगर एक इनपुट 0 दे रखी है दूसरी इनपुट 1 दे रखी है तो ये क्या होता है कॉम्बिनेशन के बारे में ही बताता है। ए की जगह 0 पुट कर देंगे, बी की जगह कितने 1 पुट कर देंगे, 0 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर ये 0 कर दे ये 1 कर दे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसी के बारे में यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, इसी के बारे में अगर हमने क्या कर दिया ये भी इसकी वैल्यू भी क्या कर दी 1 कर दी और इसकी वैल्यू भी क्या कर दी 1 कर दी, ये भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया, तो जो आउटपुट की वैल्यू 1 + 1 2 होते हैं। लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं हम तो डिजिटल लेके चले डिजिटल सर्किट लेके चल रहे हैं, वैल्यू किसकी लेके चल रहे हैं डिजिटल सर्किट की। डिजिटल सर्किट और डिजिटल सर्किट में जो आउटपुट होती है वो तो या तो 0 लेके चलेंगे या 1 लेके चलेंगे, तो 1 और ये भी क्या होगी 1, तो 1 1 0 तो हो नहीं सकते और आउटपुट 2 हम ले नहीं सकते, तो आउटपुट कितनी हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है जब हम और गेट लेके चलते हैं उस टाइम पे और गेट का सिंबल ये होता है, और गेट पे हम क्या करेंगे 2 इनपुट अप्लाई करवा देंगे, एक इनपुट ए होगी दूसरी इनपुट क्या हो जाएगी बी, तो y की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी a + b, ये बुलियन एक्सप्रेशन होता है और गेट का, तो y की वैल्यू a + b हो जाएगी। यहाँ से इनपुट एक 0 अप्लाई कराएंगे दूसरी इनपुट भी 0 करें, 0 + 0 कितना हो जाएगा 0। अगर एक इनपुट को 1 अप्लाई कराएंगे दूसरे इनपुट को 0 अप्लाई करवाएंगे तो जो y की वैल्यू हो जाएगी वो 1 + 0 करेंगे तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अगर हम दोनों को इनपुट 1 1 कर दें यहाँ भी 1 कर दें यहाँ भी 1 करते हैं तो वैसे तो ये 2 होने चाहिए, लेकिन हमें क्या करता है डिजिटल सर्किट क्या बताता है जो वैल्यू लेके चलेंगे तो 0 होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, तो 0 तो हो नहीं सकती तो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। ठीक है, उसी के बाद अब इसी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे। एंड गेट क्या होता है, एंड गेट की वैल्यू कैसे लेके चलते हैं, तो हमें एंड गेट में क्या पता सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए 2 और मोर इनपुट होती है बट ओनली 1 आउटपुट, और इसकी आउटपुट कितनी होती है सिर्फ एक ही होती है। एंड का जो सिंबल होता है जो एंड का सिंबल होता है वो क्या होता है ये इनपुट ये भी इनपुट, यहाँ से क्या मिलेगी ये आउटपुट मिल जाएगी। ये क्या होता है एंड का सिंबल होता है, ये इनपुट ए ले रखी है ये इनपुट क्या ले रखी है बी, और जो यहाँ से मिलेगी ये क्या मिलेगी वाई ए डॉट बी, मतलब ए डॉट बी मिलेगी। डॉट का मतलब होता है जब ए की बी से मल्टीप्लाई करते हैं, कहने का मतलब क्या है ये भी हमने इनपुट ले ली ये भी हमने इनपुट ले ली, ये क्या कह सकता है 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकती है और उसकी जो आउटपुट रहेगी वो क्या रहेगी सिंगल रहेगी, सिंगल क्या हो जाएगी ए डॉट बी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जो ट्रूथ टेबल होती है वो हम कैसे निकालेंगे। ट्रूथ टेबल, इसकी ट्रूथ टेबल कैसे निकालेंगे तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास इनपुट होनी चाहिए, इनपुट ले ली ये क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा। जो इनपुट की वैल्यू होगा क्या हो जाएगी ए और बी लेके चलेंगे और ए डॉट बी हो जाएगा। अब देखो इनपुट की वैल्यू हम अगर हम 0 0 अप्लाई करवाते हैं यहाँ लिख लो, अगर हम यहाँ भी 0 अप्लाई करवाते हैं यहाँ भी क्या करवाते हैं 0 अप्लाई, जब किसी भी हम एंड गेट के ऊपर इनपुट दोनों 0 करते हैं जो आउटपुट मिलेगी वो y की वैल्यू क्या हो जाएगी y = 0 × 0 = क्या आ जाएगा 0। अगर यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 तो यहाँ की वैल्यू कितना आ जाएगी 0 आ जाएगी। ऐसे ही अगर
इनपुट की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, आउटपुट की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। जो इनपुट की वैल्यू 1 लेके चलते हैं ए की, और बी इनपुट की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं, 0 लेके चलते हैं। तो आउटपुट वाई क्या होता है, ए डॉट बी होता है। अगर 1 ए की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0, तो 1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर वाई ए की वैल्यू 0 लेके चलते हैं, वाई बी की वैल्यू कितनी लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डॉट बी होता है। वाई की वैल्यू कितनी होती है, ए डॉट बी होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो ए की वैल्यू कितनी ले रखी है, 0, और बी की वैल्यू कितनी, 1। अगर 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ से 0 और 1 लेके चलेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 0। अगर दोनों 1 लेके चलते हैं, यहाँ भी इनपुट 1 अप्लाई करवा दी, यहाँ भी इनपुट कितनी करवा दी, 1 अप्लाई करवा दी, उस टाइम पे जो वाई की वैल्यू रह जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए डॉट बी होता है। ए की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कहने का मतलब जो दोनों 1 अप्लाई करवाएंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहीं से हम क्या कह सकते हैं, एंड गेट क्या होता है, जिसमें एक दो या दो से ज्यादा इनपुट को जब हम अप्लाई करवाते हैं, जो हमें आउटपुट मिलती है वो क्या मिलती है, मल्टीप्लीकेशन मिलती है। आ गया समझ। अगर यहाँ पर 3 इनपुट दे रखी होती है, ए बी सी दे रखी है, तो यहाँ क्या होता है, ए डॉट बी डॉट सी हो जाता है। अगर यहाँ पे ए बी सी डी दे रखी होती तो यहाँ क्या होती, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी हो जाता। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। इसी के बाद हम तीसरा क्या लेके चलते हैं, नोट गेट। नोट का मतलब ही क्या होता है, नहीं, जिसमें इनपुट भी सिर्फ यही एक ऐसा गेट है जिसमें इनपुट और आउटपुट की वैल्यू 1 1 होती है। इसमें इनपुट भी क्या रहेगी, 1, एंड आउटपुट भी क्या रहेगी, 1। आउटपुट की वैल्यू भी क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। कहने का मतलब क्या होता है, जो इनवर्ट होता है, ये किसका इनवर्ट होता है, इनवर्ट ऑफ इनपुट। अगर इनपुट की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इनपुट की वैल्यू 1 है तो आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो नॉट गेट का सिंबल होता है वो क्या होता है, ये नॉट गेट का सिंबल होता है। इसकी वैल्यू है इनपुट और ये वैल्यू है आउटपुट। इनपुट जैसे हमने क्या अप्लाई करवा दिया, इनपुट की वैल्यू हमने 0 अप्लाई करवा दी, तो यहाँ से जो y होता है वो a इनवर्स के होता है, मतलब इसके रिवर्स के इक्वल होता है। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 का रिवर्स करेंगे तो 1। अगर यहाँ से इसी में यहाँ से 1 अप्लाई करवा दिया तो इसकी वैल्यू जो y होता है वो क्या होता है, a का इनवर्स होता है। y की वैल्यू a का इनवर्स, तो 1 का इनवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या कह सकते हैं, जो नॉट गेट होता है वो क्या होता है, रिवर्स होता है। किसका, इनपुट का रिवर्स होता है। अगर इनपुट की वैल्यू 1 है तो आउटपुट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आउटपुट की वैल्यू 0 है तो इनपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये क्या होता है, ये बेसिक लॉजिक गेट्स थे। कौन से थे, बेसिक लॉजिक गेट्स, जो हमने आज क्या पढ़े थे, जो बेसिक वाले थे वो 3 गेट पढ़े हैं हमने। एक क्या पढ़ा है, और गेट के बारे में पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा है, एंड गेट के बारे में पढ़ा। तीसरा क्या है, नोट गेट के बारे में पढ़ा है। इन तीनों के बारे में पढ़ा है। इनकी जो ट्रूथ टेबल होती है उसके बारे में पढ़ा था। इसकी भी ट्रूथ टेबल, इसकी भी ट्रूथ टेबल, इनका सर्किट डायग्राम क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद इनके हम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, इनपुट कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। कल हम इससे आगे चैप्टर करेंगे। इससे आगे ये और न इन्हीं के कॉम्बिनेशन से नैंड गेट बनते हैं। नैंड गेट, नैंड गेट का मतलब क्या होता है, एंड गेट का कॉम्बिनेशन होता है नोट गेट के साथ। एंड प्लस नोट करेंगे तो ही क्या बनेगा, नैंड गेट बनेगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, नोर गेट। नोर गेट ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन गेट होते हैं फर्स्ट और सेकंड। नोर गेट क्या होता है, ये नोट गेट, नोट प्लस और गेट। जो नोट और का कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नोर गेट बोलते हैं। ठीक है, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे आगे लेक्चर करेंगे। धन्यवाद।